in a big update coming in from the Indian state of Chhattisgarh, 11 people were killed in an improvised explosive device blast. 10 of them were security personnel. The incident coming as one of the deadliest in recent past in an area which has been long affected by Maoist insurgency. The group was reportedly traveling in नमस्कार साथियों। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने दो वीडियो देखे होंगे स्क्रीन पे, एक तो न्यूज के हवाले से था, दूसरा जो छत्तीसगढ़ के सीएम है भूपेश बघेल जी, उनका बयान था कहीं ना कहीं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे खबर और देख पा रहे होंगे इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से, छत्तीसगढ़ माओवास्ट अटैक, 10 सिक्योरिटी पर्सनल्स ड्राइवर किल्ड इन आईईडी ब्लास्ट बाय नक्सल्स इन दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। साथियों, आईईडी क्या होता है हम वो भी जानेंगे इस वीडियो में। और अक्सर हम सुनते आए हैं कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवादियों से लड़ते हुए हमारे जो शहीद जवान है वो कहीं ना कहीं वीर गति को प्राप्त हुए, हमारे जवान कहीं ना कहीं जो है वो वीर गति को प्राप्त हुए, शहादत दी उन्होंने। तो ऐसा हम कई समय से सुनते आ रहे हैं, लेकिन ऐसा है क्यों, वो जानने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या है आज का जो घटनाक्रम जो कि कल हुआ वेनसडे को, उस पर एक रोशनी डालने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। उसके अलावा एक खबर ऑफ द हिंदू से देख पा रहे होंगे, एक्सपर्ट्स क्वेश्चन टाइमिंग ऑन छत्तीसगढ़ रिलीज ऑफ वाटर इनटू महानदी। साथियों ये क्या है, ये भी जानने का प्रयास करेंगे। साथियों तो चलिए शुरू करते हैं एग्जैक्टली। तो साथियों ये सब हुआ कैसे वो जानते हैं, लेकिन हमें उससे पहले जानना होगा एग्जैक्टली अभी चल क्या रहा है। तो साथियों मैं आपको सबसे पहले छत्तीसगढ़ का मैप दिखा देता हूं, जिससे आपको आसानी रहेगी ये घटनाक्रम समझने में। साथियों ये है छत्तीसगढ़ का मैप, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब हम इसमें वो डिस्ट्रिक्ट देखेंगे यहाँ पे जो घटना हुई है। तो साथियों जो हमारे 10 सिक्योरिटी ऑफिशियल्स थे और उनके साथ एक ड्राइवर भी था, तो वो लोग ट्रेवल कर रहे थे एक मिनी वैन में, उनके ऊपर जो है आईईडी, आईईडी मैंने तो आपको स्टार्टिंग में भी जिक्र किया इसके बारे में, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस कहते हैं। इसके द्वारा जो माओइस्ट है, नक्सली है, उनके द्वारा छत्तीसगढ़ में हमारे जो जवान है और जो ड्राइवर है उनके ऊपर हमला किया गया, और जिसकी वजह से जो हमारे जवान है वे वीर गति को प्राप्त हुए। और ये सब जो घटनाक्रम हुआ ना साथियों, वह जो सदर्न छत्तीसगढ़ है, जो दक्षिणी हिस्सा है छत्तीसगढ़ का, वहां पे ये सब देखने को मिला। क्योंकि जो नक्सलवादी लोग हैं वो कहीं ना कहीं हमें इस एरिया में ज्यादा देखने को मिलते हैं। हमने अक्सर सुना है छत्तीसगढ़ में ऐसा हुआ ऐसा हुआ, लेकिन वो जो जब इंसिडेंट होते हैं ना वो कहीं ना कहीं सदर्न छत्तीसगढ़ है उस एरिया में ज्यादा होते हैं। जैसा कि मैं आपको मैप के माध्यम से दिखा रहा हूँ, दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट आप देख पा रहे होंगे। जो सुकमा डिस्ट्रिक्ट है और दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर ये हमले हमें ज्यादातर देखने को मिलते हैं। इससे पहले एक बार और हुआ था, वो सुकमा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, और अभी ये जो हमें देखने को मिला है वो कहीं ना कहीं, जैसा आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो, दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिला है। वहाँ पे अरनपुर एरिया है, पुलिस स्टेशन पड़ता है उस एरिया में, दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। वहां पर ये पूरा का पूरा इंसिडेंट रिपोर्ट किया गया है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके अलावा साथियों जो साइट है, मतलब ये जो घटनाक्रम है, जो इंसिडेंट हुआ है, वह जगह 450 किलोमीटर दूर है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से। रायपुर को भी आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, जैसा कि ये रायपुर आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से ये जो घटनाक्रम हुआ है वह लगभग 450 किलोमीटर दूरी पे हुआ है साथियों। इसके अलावा जो सिक्योरिटी पर्सनल्स थे, जो कि कौन थे वो एग्जैक्टली, वो डीआरजी फोर्सेस थे। डीआरजी फोर्सेस क्या होती हैं अब आप लोगों को ये भी नहीं पता होगा, चलिए कोई बात नहीं, हम उसको भी सॉल्व कर देते हैं साथियों। जो डीआरजी डिस्ट्रिक्ट होता है ना, उसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड। जनरली इस डिस्ट्रिक्ट फोर्स को जो बनाया गया रिजर्व फोर्स को, वह स्टेट फोर्स कहलाई जाती है, एज अ डिजाइन टू कैरी आउट एंटी माओइस्ट ऑपरेशन। यानी कि जो नक्सलवाद के खिलाफ ही इस फोर्स को, नक्सलवाद के खिलाफ लड़ने के लिए इस फोर्स को बनाया गया है, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी। इसके अलावा साथियों अबाउट द इंसिडेंट, हम इंसिडेंट के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा साथियों। जो हमारे जवान है उन्हें कहीं ना कहीं एक तरीके की टिप मिली थी अबाउट द माओइस्ट प्रेजेंस इन अरनपुर डिस्ट्रिक्ट। अरनपुर एक पुलिस स्टेशन था वहां पे उस एरिया में, और डिस्ट्रिक्ट था दंतेवाड़ा, अरनपुर जगह के नाम पर। वहां पे जो हमारी टीम है डीआरजी की, हमारे जो सिपाही थे, कहीं ना कहीं जो हमारे पर्सनल्स थे, वह गए हुए थे, हमारे जो जवान थे। तो उन्होंने वहां पे एक तरीके का उनको टिप मिला हुआ था, इसीलिए वे सब कुछ कंडक्ट करने के लिए, ऑपरेशन के बारे में जानने के लिए, रिसर्च करने के लिए कहीं ना कहीं गए थे, जानकारी प्राप्त करने के लिए। और वहां से जब जो टीम लौट रही थी, तो द टीम वाज रिटर्निंग इन अ व्हीकल टू देयर हेडक्वार्टर, यानी कि टीम अपने हेडक्वार्टर की तरफ लौट रही थी, तभी आईईडी प्लांट कर दिया गया था ऑन द अरनपुर रोड। और फिर उसके बाद वो ब्लास्ट हुआ, और जहाँ पे हमारे जो 11 जवान थे वो कहीं ना कहीं वीर गति को प्राप्त हुए। तो साथियों मैं आपको अब घटनाक्रम की फोटो दिखा देता हूँ स्क्रीन पे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे एक फोटो, ये है वह घटनाक्रम का फोटो, वहां पे जो सब इंसिडेंट हुआ है, देख सकते हैं आप कितना बड़ा ब्लास्ट हुआ है।
इसके अलावा साथियों, जो छत्तीसगढ़ के सीएम हैं, जैसा कि आपने वीडियो में भी देखा, उन्होंने कहा अमित शाह जी से बात हुई है, जो हमारे देश के यूनियन होम मिनिस्टर हैं। तो छत्तीसगढ़ के सीएम ने कहा कि ये मेरी गृह मंत्री जी से भी बात हुई है इस बारे में, और कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ के सीएम हैं, उन्होंने अपने कंडोलेंसेस भी दिए हैं, जो जवान वीर गति को प्राप्ति है, उनके फैमिलीज़ वगैरह उन सब के लिए। एंड उन्होंने आश्वासन भी दिया है कहीं न कहीं कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, साथियों। और उसके अलावा आप अमित शाह जी का एक ट्वीट देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पे किया गया है। जैसे कि उसमें छत्तीसगढ़ के बारे में बताया गया है, जो इंसिडेंट हुआ उसमें, अक्यूज्ड बाय द कावर्डली अटैक ऑन द छत्तीसगढ़ पुलिस एट दंतेवाड़ा, ऐसा होम मिनिस्टर ने लिखा। उसके बाद उन्होंने ये भी लिखा कि मैंने छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर से बात करी और उनको एश्योर किया कि हम ऑल पॉसिबल असिस्टेंस देंगे स्टेट गवर्नमेंट को। माय कंडोलेंसेस टू अ ब्रेव फैमिली मेंबर्स, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इसके अलावा साथियों, देश के जो और भी नेता हैं, उन्होंने भी कहीं न कहीं इस घटना पे अपना दुःख जताया है। जैसे कि जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उन्होंने भी ट्वीट करके जानकारी दी, छत्तीसगढ़ के अंदर दंतेवाड़ा में नक्सल विरोधी अभियान में एक कायराना हमले में हमारे 10 डीआरजी जवान एवं एक चालक की शहादत बेहद दुखद है। इस मामले में उन्होंने कहीं न कहीं जो छत्तीसगढ़ के सीएम हैं, उनसे भी बात करी, कांग्रेस अध्यक्ष ने। इसके अलावा साथियों, मैं कांग्रेस के लोगों का ट्वीट इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि छत्तीसगढ़ में सरकार जो है वो भी कांग्रेस की सरकार है। इसके अलावा राहुल गांधी का आप ट्वीट देख पा रहे होंगे, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में हुए कायरतापूर्ण नक्सली हमले में 10 डीआरजी जवानों और एक वाहन चालक की शहादत का समाचार बहुत दुखद है। इसके अलावा साथियों, प्राइम मिनिस्टर जो है हमारी कंट्री के श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी कहीं न कहीं इस घटना पे अपना ट्वीट किया हुआ है, स्ट्रांगली कंडेम्न द अटैक ऑन द छत्तीसगढ़ पुलिस इन दंतेवाड़ा। आई पे माय ट्रिब्यूट टू द ब्रेव पर्सनल्स। इसके अलावा साथियों, जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, जैसा मैंने आपको वीडियो दिखाया, वीडियो के ऊपर उन्होंने ये लिखा, हम सब मिलकर नक्सलवाद जड़ से खत्म करेंगे। शहीदों को कोटि-कोटि नमन। इसके अलावा साथियों, इससे पहले भी एक इंसिडेंट फरवरी में हुआ था। फरवरी में साथियों, जो हमारे 3 सिक्योरिटी पर्सनल हैं, उनके ऊपर कहीं न कहीं एनकाउंटर किया गया था, उनको मार दिया गया था, उनको नक्सलियों के द्वारा छत्तीसगढ़ के सुकमा डिस्ट्रिक्ट में, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया सुकमा डिस्ट्रिक्ट के बारे में, जो कि सदर्न छत्तीसगढ़ का पार्ट है। सदर्न छत्तीसगढ़ जो है वो नीचे की तरफ पड़ता है, सुकमा डिस्ट्रिक्ट, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन में मैप के नीचे। और साथियों, ये इंसिडेंट हुआ इसीलिए हुआ था क्योंकि उस टाइम पे जो हमारे सीआरपीएफ के जवान थे, वे कहीं न कहीं गए हुए थे सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए फॉर अ रोड कंस्ट्रक्शन वर्क। इसके अलावा साथियों, नक्सल्स क्या होते हैं? व्हाट आर द नक्सल्स? नक्सलवादी हैं कौन? क्या है ये? साथियों, तो नक्सलवादी जो है ना, इज़ आल्सो नोन एज़ अ माओइस्ट इंसर्जेंट। ये अपने आप को माओइस्ट इंसर्जेंट भी कहते हैं एंड हैव अ प्रेजेंस इन द पार्ट ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडिया एंड सम पॉकेट ऑफ छत्तीसगढ़ इंक्लूडिंग दंतेवाड़ा रीजन एंड सुकमा रीजन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा साथियों, ये ग्रुप जो है ना, वो कहीं न कहीं क्लेम करता है कि वी आर फाइटिंग ऑन द बिहाफ ऑफ कंट्रीज़ ट्राइबल एंड पुअरेस्ट पॉपुलेशन। और साथियों, ये क्लेम करते हैं, ऐसे लोगों को बहकाने का प्रयास करते हैं कहीं न कहीं, क्योंकि साथियों, इस बहकावे के चक्कर में ये लोग हमारे कई जवानों की हत्या कर चुके हैं, हैज़ किल्ड हंड्रेड्स ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल ओवर द पास्ट 6 डिकेड, पिछले 60 सालों में। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि साथियों, ये लोग कहीं न कहीं ऐसा मानते हैं कि जो सुविधाएँ और देश के और लोगों को मिली, वह सुविधाएँ गरीब लोगों को या फिर जो नक्सलवादी, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं या फिर जो उस एरिया में रहते हैं, उनको नहीं मिली। तो ऐसा ये लोग मानते हैं, इसीलिए ये कहीं न कहीं जो है सरकार के खिलाफ और लड़ाई करते हैं और कहीं न कहीं इंसर्जेंसी क्रिएट करने का प्रयास करते हैं। साथियों, इसके अलावा मैं आपको एक मैप और दिखा देता हूँ। साथियों, रेड कॉरिडोर लिखा आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। साथियों, इस मैप में जो रेड कलर से हाइलाइटेड है, वो हाइली अफेक्टेड एरियाज़ हैं नक्सलवाद से। और इसके अलावा जो ऑरेंज कलर से है, वो मॉडरेट अफेक्टेड हैं, और जो लीस्ट अफेक्टेड दिख रहा होगा, वो आपको येलो कलर से दिख रहा होगा। तो साथियों, जो मेन पार्ट है, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी स्टार्टिंग में, कि ये लोग ज़्यादातर किस तरफ ऑपरेट करते हैं साथियों? ये लोग जो है ना, वो सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडिया की तरफ ज़्यादा ऑपरेट करते हैं। आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे। इसके अलावा साथियों, मैंने आपको बताया पिछले 6 दशक से कहीं न कहीं इंसर्जेंसी क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, सिंस 1967 द ग्रुप सीन एज़ द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू द कंट्रीज़ इंटरनल सिक्योरिटी। ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए पिछले 6 दशक, पिछले 60 साल से, 1967 से मान लीजिए आप लोग, ये कहीं न कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, कहीं न कहीं प्रॉब्लम बने हुए हैं, जिसकी वजह से हमारे जो देश के जो वीर जवान हैं, वे कहीं न कहीं वीर गति को प्राप्त हुए, इनसे लड़ते-लड़ते। तो आप समझ सकते हैं कि ये लोगों ने कितना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रखा है हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी। और साथियों, ये जनरली जो है ना ऑपरेट करते हैं, वो थिक फॉरेस्ट होते हैं, जंगलों के एकदम बीचों-बीच से ऑपरेट करते हैं अगेंस्ट इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन एंड फोर्स, जो हमारी इंडियन फोर्सेस हैं और जो हमारे जवान हैं, सीआरपी आर्मी वगैरह, उन सब के खिलाफ। और मैंने आपको रीज़न बता ही दिया है। इसके अलावा साथियों, छत्तीसगढ़ में पिछले साल 22 जवान्स किल्ड, 31 इंजर्ड इन डेडली एनकाउंटर विद नक्सल्स ऑन सुकमा बीजापुर बॉर्डर। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सुकमा और बीजापुर का बॉर्डर, ये नीचे की तरफ। साथियों, लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट अब ये है कि मैं आपको बता दूँ
तो वो ये है कि जो इंसिडेंट है इसमें कहीं न कहीं हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू अ डेटा प्रोवाइडेड बाय सीआरपीएफ, जो हमारी सीआरपीएफ है उसके द्वारा जो डेटा प्रोवाइड किया गया इस साल स्टार्टिंग में, उसमें बताया गया है कि जो इंसिडेंट है वो कहीं न कहीं अगेंस्ट लेफ्ट वायलेंट एक्सट्रीमिज्म एलडब्ल्यूई, इसके खिलाफ वो कहीं न कहीं कम हुआ है, ड्रॉप्ड बाय 77%, यानी कि ये इंसिडेंट की घटना है वो कहीं न कहीं डिक्लाइन हुई है बाय 77% इन 2022 2022 में। लेकिन साथियों अगर हम इसको कंपेयर करें 2010 से, द इंसिडेंट ऑफ किलिंग वर इंक्रीजिंग, जो कैजुअलिटीज है ना कहीं न कहीं बढ़ी नहीं। जो कैजुअलिटीज वर इंक्रीजिंग विद 10 सिक्योरिटी पर्सनल्स किल्ड इन द लास्ट ईयर, हमारे 10 पर्सनल सिक्योरिटी पर्सनल्स कहीं न कहीं लास्ट ईयर वीर गति को प्राप्त हुए थे, और 7 इस जो 2023 की फरवरी तक, दिस ईयर के फरवरी तक, इस साल की फरवरी तक कहीं न कहीं 7 हमारे जो जवान थे वो कहीं न कहीं वीर गति को प्राप्त हुए। उनमें अगर आज के हम 10 जवानों को और ऐड कर दें 11 को, तो लगभग ये 17 से 18 का नंबर बनता है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये कहीं न कहीं डिक्लाइन हो रहा है, ऐसा छत्तीसगढ़ के सीएम ने भी कहा। और लेकिन जो कैजुअलिटीज़ हैं वो कहीं न कहीं बढ़ रही हैं, और वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि हमारे देश का एक-एक जवान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथियों, इसके अलावा जो माओइस्ट हैं कहीं न कहीं, इनके जो अटैक कर रहे हैं, पहले तो ये साथियों ये लोग अटैक जो करते थे वो बड़ी जो फोर्सेज़ होती थी कहीं न कहीं, मतलब अगर कोई काफ़िला जा रहा है जैसे आर्मी का, तो उसके ऊपर हमला करने का प्रयास करते थे। लेकिन अब ये लोग छोटे-छोटे जो हमारे टुकड़ियों में जाते हैं, जैसे कि आज आपने इंसिडेंट देखा कि जो 10 लोग कार से जा रहे थे, उनके ऊपर हमला हुआ। तो अब ये छोटे-छोटे जो काफ़िले हैं, उनको टारगेट करते हैं एज़ कम्पेयर टू जो बड़े वाले होते हैं। और जो ब्लास्ट किए, जो आजकल ये लोग जो है ना, नाउ नाउ दे आर यूजिंग इम्प्रोवाइज़्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस आईईडी, और ये कहीं न कहीं व्हिच इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न, ये कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा चिंता का विषय भी है। क्योंकि ये लोगों ने कहीं न कहीं अपने आप को अपग्रेड कर लिया है वेपन्स के साथ। एंड इसके अलावा द फोर्सेस सेड इट बिलीव्स दैट इंस्टेड ऑफ अटैकिंग ऑन लार्ज नंबर ऑफ पर्सनल्स इन वन अटैक, द माओइस्ट हैव स्टार्ट टारगेटिंग देम व्हेन दे फाइंड देम इन अ लो नंबर्स, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया। इसके अलावा साथियों हमारी जो गवर्नमेंट है उसने कहीं न कहीं एक ऑब्जेक्टिव सेट किया है एज़ अ पार्ट ऑफ एंटी नक्सल पॉलिसी ऑफ द स्टेट एज़ वेल एज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट। These camps has been established mainly in the areas that have हैवी माओइस्ट प्रेजेंस। साथियों जो हमारी गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने कहीं न कहीं कैंप सेटअप किए हैं, बनाए उस एरिया में जहाँ पर जो हैवी प्रेजेंस हमें देखने को मिलती है माओइस्ट की, नक्सलवादियों की। इसका बेसिकली जो मोटिव होता है, वह होता है लोगों के अंदर जागरूकता फैलाना। जागरूकता से मतलब लोगों को, जो ये लोग जो नक्सली हैं, कहीं न कहीं लोगों को बहकाते हैं, और उनमें से फिर नक्सली निकलते हैं, बन के निकलते हैं। तो सरकार जो है कहीं न कहीं लोगों को बताने का काम कर रही है कि सरकार अच्छा काम कर रही है, डेवलपमेंट करेगी और अच्छे-अच्छे रोज़गार के अवसर पैदा करेगी। ऐसी कई चीज़ें हैं, और इसके अलावा उनको अवेयर कराती है कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के द्वारा, दोनों गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। साथियों इसके अलावा इन कैंप्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होती है कि ये कहीं न कहीं सिक्योरिटी मुहैया कराएँ। कंस्ट्रक्शन वाले एरिया में जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, ब्रिजेस बन रहे हैं, इंपोर्टेंट रोड्स बन रही हैं। जिससे क्या है, लोगों को रोज़गार मिलेगा और लोगों का काम करने में मन लगेगा, और ये अगर सिक्योरिटी होगी, तो ये माओवादी लोग हमें देखने को नहीं मिलेंगे, माओइस्ट नक्सलवादी लोग। तो जिससे क्या है, हमलों में कहीं न कहीं कमी आएगी, कैज़ुअलिटीज़ कम होंगी, लोग बहकेंगे कम, लोग भ्रमित कम होंगे, जिससे अपने काम पे ध्यान दे सकेंगे, और कहीं न कहीं जिससे इनका डिक्लाइन स्टार्ट हो सके नक्सलवादियों का। ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी जो कैंप लगाया गया, ये ऑब्जेक्टिव द्वारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो ऑब्जेक्टिव दिए गए। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये घटनाक्रम समझ में आ गया होगा कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, और हम अपनी विनम्र श्रद्धांजलि प्रकट करते हैं जो जवान वीर गति को प्राप्त हुए हैं। जय हिंद, जय भारत। बने रहिए हमारे साथ और भी घटना पे चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।